अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम हमारी न्यू वीडियो में। आप ये वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स की जानिब से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर रिलेटेड थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं। एक बहुत कॉमन टाइप है वायरस की, उसके अलावा ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और स्पाईवेयर्स। सबसे पहले हम वायरस से आपको मुतारिफ़ करेंगे। कंप्यूटर वायरस होता क्या है? वायरस बेसिकली एक एब्रीवेशन है जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज के लिए। ये एक मिलिशियस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, ख़ुद को प्रोड्यूस करने के बाद, मतलब कि अपने सोर्स कोड को खुद कॉपी करता है। ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि इन्फेक्ट करता है। इफ़ेक्ट मतलब असर करता है, इन्फेक्ट करता है मतलब उनको मुतासर करता है ये प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के बाद। इन्फेक्टिंग प्रोग्राम इंक्लूड्स डाटा फाइल्स एंड बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने के प्रोसेस में डाटा और बूट सेक्टर की फाइल्स को करप्ट करना मेन मकसद होता है वायरस का। ये जब ये इसकी रेप्लिकेशन कामयाब हो जाती है इफ़ेक्टेड एरियाज़ में, तब हम कह सकते हैं कि ये फाइल्स वायरस कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हैं। आगे एक टाइप हमने इधर डिफ़ाइन की हुई है एक किस्म की बूट सेक्टर वायरस की। ये टाइप यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बूट सेक्टर वायरस उन वायरसेस में से है जो कि बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डैमेज कर सकते हैं आपकी हार्ड ड्राइव्स को और कंप्यूटर को। कभी कभी तो अगर ये ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दे, तो ये आपको उस इफ़ेक्टेड पार्टीशन या उस इफ़ेक्टेड हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट तक करना पड़ सकता है। मतलब कि ये कुछ सालों पहले तक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। जब से बायोस आर्किटेक्चर आया है तो इसने इसकी प्रेवेलेंस को कुछ ज़्यादा ही रिड्यूस कर दिया है। वैसे ये बेसिकली रिमूवेबल मीडिया, फॉर एग्जांपल यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, ये कम्पैक्ट डिस्क, और जो कुछ ज़माने पहले यूज़ होती थी फ्लॉपी डिस्क, उसकी मदद से ज़्यादा स्प्रेड होता है। ट्रोजन फोर्स उस मिलिशियस प्रोग्राम का नाम है जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर हैकिंग में यूज़ होता है। ये इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक हो सकता है कि अटैकर को विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आईपी एड्रेस, बैंकिंग इंफॉर्मेशन और पासवर्ड्स तक उसको सेंड कर सकता है। ये ज़्यादातर ईमेल अटैचमेंट्स की मदद से स्प्रेड होता है। ये आपके कंप्यूटर पे दर्ज झैल नुकसानात पहुंचा सकता है, जैसा कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट या फ़ोन को उसके अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकता है उनके प्रोग्राम्स की कि आपका कंप्यूटर या डिवाइस जो भी कनेक्टेड है उसको क्रैश कर सकता है। उसके अलावा डाटा करप्शन कर सकता है। उसके अलावा जो आपने एंटीवायरस इंस्टॉल की हुई है अपने डिवाइस के अंदर, उससे ब्लॉक कर देगा। जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आपके एक कंटेंट को आपके कंप्यूटर में से उड़ा सकता है। वॉर्म मलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस के, मतलब पेनिट्रेट करके मलिशियस कोड्स को स्प्रेड करता है। ये यूटिलाइज करता है आपके नेटवर्क को, और इस ओरिजिनल कोड की कॉपीज़ को दूसरे कंप्यूटर में भी सेंड करके उन्हें इफ़ेक्ट करता है। ये आपके नेटवर्क तक को डैमेज कर सकता है। आज की आखिरी टाइप है हमारे पास स्पाईवेयर्स बेसिकली यूज़ होते हैं जासूसी के लिए। इसको एक और नाम दिया जाता है की लॉजर का, जो कि मैंने भी यूज़ किया है डिफेंसिव पर्पसेस के लिए। मैंने यूज़ किया हुआ था इमेजरी की लॉजर। उसमें बेसिकली होता ही है कि आप एक प्रोग्राम के अंदर से एक और प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जो आप अगर विक्टिम तक पहुंचाते हैं, और वो उसने पता तो नहीं होता कि ये है क्या, वो इंस्टॉल करता है। आपका एंटीवायरस से डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको एक एरर मैसेज देगा दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दुश्मन समझेगा ये कंपेटेबल नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, वो मज़े से अपना काम करता रहेगा, और जो आपका स्पाईवेयर है वो एक्टिव हो जाएगा उसमें, और वो करेगा ये कि आपका एक एक की स्ट्रोक, आपका एक एक क्लिक, कहाँ आपने विज़िट किया। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट मेन्यू पे गए, ऑल ऐप्स खोल ली, या फिर उसके बाद गूगल क्रोम खोल ली,
तो ये सारा कुछ वो आपको उसमें, ये डेट मैंने खोल ली तो ये आपको ईमेल के थ्रू भेजेगा। अगर आप इससे इफ़ेक्ट हो गए हैं और आपको पता चल गया कि आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आप कर ये सकते हैं कि आपका एंटीवायरस किसी काम का नहीं, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। आपको चाहिए होगा या एंटी की लॉजर, या फिर आपके पास दो और ट्रिक्स होते हैं। एंटी की लॉजर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो रिकमेंड करूँगा कि ज़मीना का आप यूज़ कर सकते हैं, क्या पता अच्छा हो, क्योंकि एंटी मालवेयर उसका बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, अब इससे बचने के दो और तरीके हैं। एक, आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट का सोर्स है उसे बंद कर दें। फॉर एग्जांपल आपने DSL या फिर अपने फ़ोन के साथ डाटा केबल की मदद से कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चला रहे हैं USB थेटरिंग मोड से, तो आप USB निकाल दें, या फिर इधर से पासवर्ड दे के इसे कनेक्ट ना करें। आप कनेक्ट नहीं करेंगे, वो प्रोग्राम आपकी स्टेप्स, आपकी एक एक क्लिक या की स्ट्रोक को ईमेल नहीं कर सकेगा, उसके पास सोर्स ही नहीं होगा खुद से करने से। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप न्यू विंडो इंस्टॉल कर लें, और क्योंकि बेसिकली आपका विंडो ज़्यादातर लोग सी में करते हैं, सी ड्राइव में, तो सी को फॉर्मेट करके उसी में डाल दें। इससे ये होगा कि वो जो फाइल है वो उसमें से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एंटी वायरस उसे नहीं डिटेक्ट कर सकता, ना रिमूव कर सकता है। तो ये अच्छा तरीका है इसे रिमूव करने का। हमेशा वायरस की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वायरस कोई मामूली चीज़ नहीं है। 2 लाइनों का वायरस आपके पूरी पार्टीशन को भी रेज कर सकता है मुकम्मल तौर पर। मेरे पास यहाँ वायरस भी पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली उसे करना है क्या है, उसमें कोड लिखना है 2 लाइंस का, बस एक, तो ये लिख दिया कोड, बैच फाइल बनाई, नाम चेंज किया, दुश्मन तक पहुंचा दिया। उसने 2 क्लिक करने हैं जैसे ही, मतलब कि उसे रन करने के लिए उसने ओपन होना है, क्लोज होना है, और आपका जो सी भी ड्राइव उसमें लिखी हुई है जिसका नाम है वो पूरी इरेज हो जाएगी। वायरस से आप माउस तक की मूवमेंट ख़त्म कर सकते हैं, हार्ड डिस्क पूरी इरेज कर सकते हैं। वायरस की रिस्पेक्ट करें, स्पाई वायरस की रिस्पेक्ट करें, इन थ्रेड्स की, क्योंकि जितना आप इन्हें मामूली समझते हैं उससे हद से ज़्यादा ये डेंजरस हैं। तो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करें और अपने वायरस डेफिनेशन अपडेटेड रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट ज़रूर करें। उसके अलावा एक एंटीवायरस है, पांडा एंटीवायरस, ये पड़ा है, बहुत ज़बरदस्त एंटीवायरस है। ये किसी किस्म का थ्रेट नहीं छोड़ता। मुझे बस 4 वीक्स हुए हैं, मतलब 1 मंथ हुआ है, और इसने 74,792 फाइल्स स्कैन करनी है, और एक भी थ्रेट नहीं है। मेरा PC प्रोटेक्टेड है और काफ़ी फास्ट है, विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ मैं इस पर। तो ये बहुत ज़बरदस्त एंटीवायरस है। AVG, अवेस्ट, नॉर्टन, साइमेंटिक कोई चीज़ नहीं है इसके आगे। बेहतरीन एंटीवायरस है, मैं रिकमेंड करता हूँ। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दूँगा। इसके सेटअप का टाइम देगा इंस्टॉल होने में, पर चीज़ बहुत बेहतरीन है। और लास्ट में कि अननोन सोर्सेज से चीज़ें डाउनलोड मत किया करें, क्योंकि मालवेयर के साथ अगर आपका पंगा हो जाए तो उसे एंटीवायरस से आप नहीं निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मेरा कुछ वीक्स पहले इसी तरह हुआ था, मैंने इलीगली उसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। उसके साथ वो बेसिकली आता है इस तरह कि आपके साथ एक और प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की ऑफ़र देता है, आप उसे डिक्लाइन भी कर दें तो भी इंस्टॉल करता है। तो अननोन सोर्सेज से कभी ना करें। विंडो अगर आपने किसी से करवाई है तो उससे कहा करें कि उसे लाइसेंस की दे के प्रोटेक्ट करें, मतलब कि उसे एक्टिवेट कर दे। आपको फिर वो जेन्युइन का बार बार नहीं कहेगा और आपका ठीक चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसे इलीगली ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई पंगा आपका हो जाएगा। मैंने सफ़र किया, मुझे तकरीबन 3 आवर्स लगे इसको इरेज करने में, और नियरली उससे 42 फाइल्स करप्ट कर चुका था। तो ये फिर थोड़ा डेंजरस हो जाता है। आप बाहर से ख़रीदें CD, खुद इंस्टॉल करें, वो एक्टिवेशन की भी देगा और ख़ुद भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टूल किट, ये मैंने विंडो 10 की DVD में से एक्सट्रैक्ट किया है, तो इससे मेरा एक्टिवेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिखा भी देता हूँ। व्यू किधर गई सिस्टम, ओहो दिस PC, कंप्यूटर और सिस्टम प्रॉपर्टीज़, ये नीचे प्रोडक्ट की दी हुई है और ये एक्टिवेटेड है। तो इससे ये होगा कि आपका बेहतरीन चलेगा और मज़े से। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो थम्स अप और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि मैंने
कहा था कि नेक्स्ट 2 वीडियोस में अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन की 2 और फ़ोटोशॉप्स पे लगाऊंगा। तो मुझे ये अच्छा टॉपिक मिल गया 10 मिनट का, तो मैंने इस पे वीडियो बना दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और मैं अपनी न्यू वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।